वीडियो के माध्यम से मैं सभी पतियों को बताना चाहता हूं कि अगर उनके ऊपर आईपीसी 498A, 125 सीआरपीसी या फिर डीयू का केस चल रहा है तो उनको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस कोर्ट के अंदर जाके ये एप्लीकेशन लगाना है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस इसी एप्लीकेशन से कोर्ट सभी केसों को खारिज कर देगी, यानी कि पति की सारी मुसीबतों का अंत हो जाएगा सिर्फ इस एक एप्लीकेशन के कारण। तो ये एप्लीकेशन कौन सा है, किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से सारे केसों का अंत हो जाएगा, खारिज हो जाएंगे, कोर्ट को मजबूरन इन केसों को खारिज करना पड़ेगा, चलाना नहीं पड़ेगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। बहुत से पति पत्नी के मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पति पत्नी के बीच में ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है जिसके कारण पत्नी पति को छोड़ के अपने मायके में जा बैठती है और वहीं पर रहती है और उसके घर वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि उसके जो मायके वाले हैं वो भी उसका साथ देते हैं, वो पहले भी साथ देते हैं। पति पत्नी का जब लड़ाई झगड़ा होता है तब भी वो साथ देते हैं और पत्नी जब मायके जाके बैठ जाती है तब भी वो साथ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पति को क्या करना है? पति को सबसे पहले एक काम करना है। अगर पति को ये पता है कि पत्नी की तरफ से झूठे केस होने वाले हैं, केस आने वाले हैं, पत्नी गलत है, ये अब किसी भी हालत में नॉर्मल तरीके से नहीं आने वाली है, मैं अगर इसको लेके भी आता हूँ समझाता हूँ तब भी ये नहीं समझने वाली है, तो यहाँ पे पति को क्या करना है? तुरंत हाईकोर्ट में जाके हैबियस कार्पस की रिट डालनी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट डालनी है। आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, यानी कि इसके तहत अगर हाईकोर्ट के अंदर हैबियस कार्पस की रिट डाली जाती है तो हाईकोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? जो भी लोग पत्नी को अपने कब्जे के अंदर कर रखे हैं, जैसे उसके मायके वाले पत्नी को बहका रखे हैं, उसको भड़का रखे हैं, अपने कब्जे के अंदर कर रखे हैं, उसको अपने पति के साथ में नहीं रहने दे रहे हैं, उसके पास में नहीं जाने दे रहे हैं, तो ऐसे में उन सभी लोगों को और पत्नी को हाईकोर्ट के अंदर बुला लेगी। अब उन सभी को आना पड़ेगा, अगर वो नहीं आते हैं तो पुलिस उनको पकड़ के लेके आएगी, क्योंकि यहाँ पे हैबियस कार्पस के अंदर पुलिस का रोल रहता है। पुलिस उनको पकड़ के लेके आएगी, हाईकोर्ट के अंदर प्रेजेंट करेगी और हाईकोर्ट के अंदर फिर उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पत्नी के द्वारा या फिर पत्नी के मायके वालों के द्वारा अगर पति के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं कि ये गलत है, ये मारता है, पीटता है, अच्छे से नहीं रखता है, तो वहां पे उनसे फिर हाईकोर्ट एविडेंस मांगेगी, सबूत मांगेगी। क्या आपके पास में एविडेंस है? ये जितने भी आरोप आप इन पति के ऊपर लगा रहे हैं, तो वहां पे अगर झूठा मामला होगा तो उनके पास में बिल्कुल भी एविडेंस नहीं होंगे, यानी कि सबूत नहीं होंगे, और वो सबूत अगर वहां पे नहीं दे पाएंगे तो इससे जाहिर हो जाएगा कि ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, यानी कि पत्नी भी झूठ बोल रही है और पत्नी के मायके वाले भी झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हैबियस कार्पस का जो रिजल्ट होगा वो पति के पक्ष के अंदर आ जाएगा, पति के पक्ष के अंदर ऑर्डर आ जाएगा। तो पति के पक्ष में अगर इस तरीके से हैबियस कार्पस का रिजल्ट आ गया है और पत्नी ने अगर आईपीसी 498 या फिर 125 सीआरपीसी या फिर डीयू का केस कर दिया है, तो सभी केसों के अंदर पति को जाके एक एप्लीकेशन देना है और एप्लीकेशन के साथ में जो पति को हैबियस कार्पस का ऑर्डर मिला है, जो रिजल्ट मिला है, उसको अटैच करना है। तो उस हैबियस कार्पस के रिजल्ट से ही सभी कोर्ट ये समझ जाएगी कि इस मामले के अंदर पत्नी की गलती है, और बस इसी आधार से जो भी पत्नी ने झूठे केस कर रखे हैं उन तमाम केसों को जो भी कोर्ट है वो खारिज कर देगी। यानी कि पत्नी ने आईपीसी 498, 125 सीआरपीसी या फिर डीयू का केस किया है, उसके अंदर जो एप्लीकेशन लगाएंगे तो उस एप्लीकेशन के अंदर सारी बात उनको लिखनी है, यानी कि जो भी पति पत्नी का मामला है वो सोर्ट के अंदर उस एप्लीकेशन के अंदर लिखना है। उस हैबियस कार्पस का भी उसके अंदर जिक्र करना है कि यहाँ पे हाईकोर्ट ने मेरे पक्ष के अंदर रिजल्ट दिया है, पत्नी यहाँ पे गलत पाई गई है, और हैबियस कार्पस की जो ऑर्डर की कॉपी है वो उस एप्लीकेशन के साथ में अटैच रहेगी। तो इससे ही सभी कोर्टों को पता चल जाएगा कि बिल्कुल यहाँ पे पत्नी की गलती है, पत्नी के घर वालों की गलती है, तो यहाँ पे सभी केसों को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे केस झूठे हैं, इनसे प्रतीत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हैबियस कार्पस का ऑर्डर जो होगा वो हाईकोर्ट का ऑर्डर होगा, और हाईकोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय होता है, यानी कि पूरे स्टेट का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, और उसी के अंडर में उस स्टेट के सभी न्यायालय आते हैं। जो भी पत्नी का 498 केस चलेगा, डीयू का केस चलेगा या फिर 125 सीआरपीसी का केस चलेगा, तो उस हाई कोर्ट के अंडर कोर्ट के अंदर ही चलेगा, यानी कि हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट है उसी के अंदर चलेगा। तो जब हाई कोर्ट ने हैबियस कार्पस का ऑर्डर देते हुए पत्नी को गलत बताया है, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को सभी कोर्टों को मानना पड़ेगा और वो उन केसों को नहीं चलाएंगी,
मजबूरन उनको उन सारे केसों को खारिज करना पड़ेगा। ऐसे पति को बस ये एक एप्लीकेशन लगाने से सभी केसों के अंदर फायदा मिल जाएगा। तो इस मैटर में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर और आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है उस मैटर में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।